नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग 70 बीपीएससी प्री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। आज जो हमारा सब्जेक्ट है वह भारत का भूगोल है और जो भूगोल होता है, भूगोल से भी प्रश्न अच्छे खासे जो बीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो यह जो है आपको जो भी पैटर्न है बिल्कुल आपके एग्जाम वाले पैटर्न पे आधारित प्रश्न आए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के रूप में जो है जिस तरह से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, उस तरह का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे सेट किया गया। ठीक है, भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इससे पहले हम लोगों ने आधुनिक भारत के जो है प्रैक्टिस सेट को कवर किया। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो आप वीडियो सेक्शन में जाके इसके देख सकते हैं। मैं फिर इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, पूर्णतः जो है आपको ये एनसीईआरटी बेस्ड आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैनल पर यदि पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दोस्तों आज का जो हमारा चैप्टर है यह इंडियन ज्योग्राफी का जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एनर्जी एंड रिसोर्सेज। ठीक है, यानी कि ऊर्जा और संसाधन। ठीक है, इसमें लेवल 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है। आप सभी को ये पता होगा। ठीक है, काफ़ी स्टैटिक्स जी के बहुत बार जो एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है। तो भारत का सबसे पुराना तेल भंडार जो है यह आपको डिगबोई, यहाँ डिगबोई लिखा हुआ, डिगबोई करिए, डिगबोई असम में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा एक बात समझने वाली चीज़ है कि देखिए ये भारत में पेट्रोलियम का जो अग्रणी उत्पादक राज्य है यह गुजरात है, किंतु यहाँ में से इनमें से होना चाहिए। ठीक है, अब गुजरात जो है पेट्रोलियम के उत्पादन में दूसरे स्थान पर आ गया है। अब जो पहले स्थान पर हो गया है वो आपको देखिए यहाँ पे है निम्न क्वेश्चन नंबर 3 इसी में है कि निम्नांकित राज्यों में वर्ष 2023-24 में कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, अब गुजरात जो है आपको दूसरे स्थान पर चला गया है, पहले स्थान पे राजस्थान है। सबसे अधिक जो पेट्रोलियम का उत्पादन करता है यह राजस्थान का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकलेश्वर प्रसिद्ध है किस लिए। देखिए अंकलेश्वर जो है आप सभी को पता होगा यह गुजरात में है और यह पेट्रोल के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। देखिए क्वेश्चन ये सब जो है जगह का नाम पूछ देता है, कौन सा जगह किस राज्य में है। याद रखिए लुनेज जो है यह पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे पेट्रोल का उत्पादन होता है और यह आपको गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नौग्राम तेल क्षेत्र स्थित है। नौग्राम तेल क्षेत्र जो है कहाँ स्थित है। ठीक है, नौग्राम तेल क्षेत्र भी आपको गुजरात में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था, यानी कि तेल को रखने का जो भंडारण करने का जो प्रथम कुआं खोदा गया था यह कहाँ खोदा गया था, तो यह आपको माकुम में खोदा गया था। ठीक है, और माकुम यदि पूछे कि माकुम किस राज्य में है तो याद रखिए माकुम आपको असम राज्य में है। किस राज्य में? असम राज्य में। ठीक है, इसे भी याद करिएगा। निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है। तेल शोधन यानी कि ऑयल रिफाइनरी, सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी कौन है। याद रखिए आपको डिगबोई जो है सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर डिगबोई कहाँ है। आगे डिगबोई जो है आपको असम में है। अंकलेश्वर खनिज तेल भंडार के क्षेत्र किस राज्य में है, हम लोगों ने पहले देख लिया, गुजरात में है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है। ठीक है, सबसे पहला तेल शोधनशाला जो है यह आपको डिगबोई में है। ठीक है, किंतु यहाँ पूछे सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है, तो सबसे जो बड़ी तेल शोधनशाला है आपको जामनगर गुजरात में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है, यानी कहाँ पे जो है यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी नहीं है। ये बरौनी जो कि बिहार में पड़ता है यहाँ पे है। ठीक है, नून माटी यहाँ पे भी आपको है, नून माटी आपको असम में पड़ता है। कोयली जो है यह आपको कोयली गुजरात में पड़ता है, यहाँ भी आपको ऑयल रिफाइनरी है। हटिया जो है हटिया में आपको कोई भी ऑयल रिफाइनरी देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नून माटी तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है, तो यह आपको असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस में कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है। कोयली जो पेट्रोलियम शोधनशाला है आपको गुजरात में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है, यानी कि तेल जो निकालने का कार्य होता है वह किसके द्वारा किया जाता है। इसमें कंपनी का नाम आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसमें ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत के क्षेत्र के अंतर्गत करता है। और ओएनजीसी जो है यह विदेशों
से जो तेल निकालने का कार्य करता है ये आपको ओएनजीसी के द्वारा किया जाता है। तो इसमें ओएनजीसी का जो है कहीं ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ ऑयल इंडिया लिमिटेड है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड। देखिए पेट्रोलियम जो है यह जीवाश्म ईंधन उसे कहते हैं जो कि प्रकृति से हमें डायरेक्ट रूप से मिलता है। ठीक है, पेट्रोलियम जो है हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक है। यह आपको जो पेट्रोल निकलता है पहले क्रूड ऑयल के रूप में निकलता है, ठीक है, जो कि काफी काला और गाढ़ा होता है, काला गाढ़ा और चिपचिपा होता है। ठीक है, और जब यह निकलता है उस समय इसको क्रूड ऑयल बोला जाता है, या फिर रिफाइनरी में जाता है जहां से यह से रिफाइन कर पेट्रोल बनाया जाता है। पेट्रोल से ही आपको डीजल तथा केरोसिन तेल तथा पेट्रोल रसायन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 होगा। अब यहाँ से हमारा जो है लेवल 2 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेवल टू में जो है आपको मिलान करने वाले क्वेश्चन होंगे, फिल इन ब्लैंक करने वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि चैनल में पहली बार है तो मेरी कोशिश रहेगी आपको जो है एग्जाम तक इसी तरह का जो इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक से क्वेश्चन लाते रहूँ ताकि आपके एग्जाम में जो है हेल्प हो पाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। देखिए बरौनी तेल शोधन कारखाना यह गलत हो गया, आसाम में नहीं, यह बिहार में है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम तेल शोधन केंद्र जो है आंध्र प्रदेश में, ये तो सही है। महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र तो है ठीक, किंतु कोयना जो तेल शोधन केंद्र नहीं है। तो कोयना जो है आपको विद्युत परियोजना है, ठीक है, विद्युत प्लांट है यहाँ पे कोयना में, तो महाराष्ट्र भी आपको गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ हमें बी जो है सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम ऑयल रिफाइनरी है। ठीक है, चलिए जो कि बीपीसीएल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर के, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है। देखिए हल्दिया कहाँ है, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, तो ये आपको गलत हो जाएगा। नुमालीगढ़ गुजरात में नहीं है, नुमालीगढ़ आपको असम में है, याद रखिएगा। ठीक है, पनागुड़ी तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। जामनगर यह आपको गुजरात में। ठीक है, इसमें सुमेलित पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था। 1973 ईस्वी में भारत में तेल ऊर्जा संकट हुआ था। ठीक है, तो यह 1970 से और 1980 के बीच में, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्यों बढ़ा था, क्योंकि ओपेक आपको पता है जो ओपेक कंट्री है यह आपको सबसे बड़ी ऑयल निर्याता कंपनियां हैं। ठीक है, जो कि खाड़ी देश इसमें मैक्सिमम सम्मिलित हैं। तो ओपेक देशों ने अचानक से 1973 में जो है तेल के दामों में 4 गुना बढ़ोतरी कर दिया था। कितना, 4 गुना बढ़ोतरी कर दिया था, जिससे कि भारत में भी, और इसका असर विश्व में भी पड़ा था, तो भारत में भी इसका काफी गहरा असर पड़ा था 1973 में। तो यह दशक पूछ रहा था, 1970 से 80 के दशक के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। देखिए बीना कहाँ है, बीना मध्य प्रदेश में है। ठीक है, में यह बीपीसी यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपको सही हो जाएगा। तातीपा आंध्र प्रदेश में जो ओएनजीसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये भी सही है। डिगबोई असम में जो कोई आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। कोयली गुजरात में यह एचपीसीएल के नहीं, ये भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है, ये भी यानी ओआईएल के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इधर आपको राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जो है मिलान आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 19 एक मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या यह क्या है। देखिए यह जो है आपको बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र है। क्या, बाउमेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र है, और यह जो है आपको राजस्थान में है। मंगला भाग्यम शक्ति में ऐश्वर्या जो यह कच्चे तेल के जो है क्षेत्र खोजे गए हैं, जो कि राजस्थान के बाउमेर सांचौर बेसिन में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है किससे, तो ये आपको पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से संबंधित है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन विजन 2024 के अंतर्गत जो पेट्रोलियम उत्पादन है इसके भंडारण को बढ़ाने की जो है भारत सरकार के द्वारा जो है योजना लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देश को कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से पृथक रखने हेतु भारत ने इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की है। इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इस हेतु वह 3 स्थानों पर भूमिगत स्टोरेज का निर्माण करेगा। इस स्थान को चिन्हित करिए जिसे इस हेतु चयन नहीं किया गया है, अंकलेश्वर हो जाएगा। ठीक है, देखिए विशाखापट्टनम, मंगलौर और पादुर में जो है आपको स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, किंतु अंकलेश्वर में नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 के बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र के संबंध में निम्न में कौन सा तथ्य सही नहीं बताना आपको।
पहला है ऑप्शन नंबर के बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र जो मुंबई तट से 60 किलोमीटर दूर स्थित है। देखिए बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र जो है बम्बई तट से दूरी पे है, किंतु किलोमीटर की बात करें तो यह 60 किलोमीटर ना होकर 160 किलोमीटर दूर स्थित है, जो कि एक अपतटीय क्षेत्र जहां से कि पेट्रोल निकाला जाता है। ठीक है, इसी खोज 1965 में हुई, सही है। सबसे पहला तेल कुआं 1924 ईस्वी में खोदा गया था, कहाँ, माकूम असम में, और इसे रूस भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी जो है कथन सही है, सिर्फ आपको कथन एक गलत है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक किया है, यहाँ पे 160 किलोमीटर की जगह सिर्फ 60 किलोमीटर कर दिया। तो जब आप अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है, लाइन बाई लाइन आप कॉन्सेप्ट जब याद होगा तो ही आप इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो 60 किलोमीटर दूर स्थित हो इसको सही आंसर लगाएंगे, किंतु यह गलत है, 160 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन इधर राइट आंसर। देखिए अब लेवल 3 में जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, जो कि आपको बीपीएससी के एग्जाम इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए हल्दिया यहाँ बताना है कहाँ है, तो हल्दिया आपको सभी को पता है पश्चिम बंगाल में है, जामनगर गुजरात में है, कोची जो है आपको केरल में है, और नुमालीगढ़ असम में है। तो ए का 4 बी का 3 हो गया। ठीक है, देखते हैं ए का 4 बी का 3 सी का 2, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे तेल शोधनालय यानी कि ऑयल रिफाइनरी दिया, यहाँ पे राज्य दिया हुआ, तो आपको पता हो तातीपाका आंध्र प्रदेश में है, कोयली जो है आपको कोयली गुजरात में है, नागीपट्टनम जो है आपको यह तमिलनाडु में है। ठीक है, और नुमालीगढ़ असम में है। तो ए का क्या हो गया आपका 3 2 का 1, ए का 3 2 का 1, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 25 है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मानचित्र, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप इसको स्पष्ट देखें। ठीक है, देखिए यहाँ पे मानचित्र दिया गया है और इस पे जगह 1 2 3 और 4 की संख्या से अंकित भारत के क्षेत्रों में किस एक में कच्चे तेल का व्यावसायिक उत्पादन जो है हाल ही में प्रारंभ हुआ है। देखिए ये जो है आपको कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है देख रहे होंगे, यहाँ पे ये जो है आपको तमिलनाडु राज्य में है, और तमिलनाडु राज्य के नेवेली से यह जगह जो है आपको नेवेली में है। ठीक है, नेवेली, जहां से कि कच्चे खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन हाल ही में प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, इसलिए जगहों को भी आपको यदि मैप के माध्यम से देखेगा तो आसानी से जो है आपको याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर कथन एक है कि पेट्रोलियम जो है हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का यौगिक है। देखिए पेट्रोलियम जो है यह हाइड्रोजन प्लस कार्बन का है, इसलिए कथन 1 जो हो जाएगा आपका यह गलत हो जाएगा। पेट्रोलियम ठोस तरल या गैस अवस्था में पाया जाता है। देखिए यह ठोस तरल अवस्था में पाया जाता है, तो कौन कथन सही नहीं है? तो कथन सिर्फ केवल एक जो है यह जो कि सही नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और बताना कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, भारत के पूर्वी तटीय तेल क्षेत्र में गोदावरी, कृष्णा बेसिन एवं कावेरी नदिया डेल्टा क्षेत्र आता है। सही है। ठीक है, भारत जो है ना, यह भारत के 4 जगहों पे तेल जो है कच्चे तेल पाए जाते हैं। यहाँ पे एक तो पूर्वी तट हो गया, यहाँ पश्चिमी तट हो गया, ये पश्चिमी तट। ठीक है, यहाँ पे आपको गुजरात है, और फिर आपको यहाँ पे असम के क्षेत्रों में प्राकृतिक तेल पाए जाते हैं जो है ताल क्षेत्रों, तो जो गोदावरी, कृष्णा डेल्टा और कावेरी डेल्टा आपको पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, भारत में पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत बॉम्बे हाई क्षेत्र आता है। यहाँ पे आपको बॉम्बे हाई क्षेत्र है, कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, मुंबई से 160 किलोमीटर दूरी पर। ये दोनों कथन जो है आपको सही हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन को विचार करना है, इसके बाद बताना कौन सा कथन सही है। कथन 1 है कि ब्रह्मपुत्र घाटी देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। सही है, सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र जो ब्रह्मपुत्र घाटी ही है। गुजरात भारत में कच्चा तेल उत्पादक के क्षेत्र में तीसरे नंबर पर आता है, यह भी आपको सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 29 कि निम्नलिखित पर विचार करना है और बताना है कौन से कथन गलत हैं। कथन 1 है कावेरी बेसिन के नारीमानम और कोइरल कालापल्ली तटीय तेल क्षेत्रों से
कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है। ये जो है आपको कथन सही है। भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन बॉम्बे हाई में होता है, अब जो कि अब तटीय क्षेत्र शामिल है, ये भी सही है। देखिए भारत का सबसे अधिक जो पेट्रोलियम का उत्पादन होता है वह बॉम्बे हाई से होता है, जो कि मुंबई में स्थित है। ठीक है, किंतु ठीक है सबसे अधिक पेट्रोल का जो उत्पादन करता है वह राजस्थान करता है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कथन गलत है, तो कथन न तो एक गलत है और न ही दो गलत है, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग फिल एंड ब्लैंक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि 30 से 34 में तक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 के भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा, आप सभी को पता होगा, यह ब्रह्मपुत्र घाटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर डैश तथा डैश तेल शोधनशाला असम राज्य में है, यानी बताना है कौन सा तेल रिफाइनरी जो है ये आपको असम राज्य में। देखिए नुमालीगढ़ और डिगबोई, ये दो जो तेल शोधनशाला ये आपका है असम राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंकलेश्वर डैश किस राज्य के भरूच जिले में 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला खनिज तेल भंडार है। अंकलेश्वर आपको गुजरात में है। नून माटी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में अवस्थित है तथा यह अधिकार में आता है। देखिए नून माटी क्षेत्र जो है आपको असम राज्य में है और यह जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह आज का अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 34 कि डैश खनिज तेल क्षेत्र भावनगर से कुछ दूर खंभात की खाड़ी में है, डैश द्वीप के समीप स्थित है, यानी कौन सा तेल क्षेत्र जो भावनगर से के समीप है। तो आलिया बेट जो है तेल क्षेत्र भावनगर से कुछ दूरी पर स्थित खंभात की खाड़ी में स्थित है तथा यह लक्षद्वीप के समीप आता है। नहीं, यह जो है आलिया बेट द्वीप के अंतर्गत ही आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन हमारे यहीं समाप्त होता है। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और देखिए इसका पीडीएफ जो है यदि आपको चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ ये दे दूंगा ताकि आपका सेल्फ रिविजन कर पाए और इससे आपका जो है और तैयारी है वो बूस्ट हो पाए। ठीक है, तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिएगा पीडीएफ को चाहिए, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सब्जेक्ट को लेकर। अब डेली बेसिस पे इस तरह के वीडियो आपके पास आते रहेंगे सारे सब्जेक्ट से, तो यदि चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।